तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोगों का मैट्रिक का एग्ज़ाम बेहतर गया होगा, आप लोग बहुत खुश होंगे। और जिन दोस्तों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है वो काफ़ी नाखुश है कि मैंने कितने ऑब्जेक्टिव ट्राई किए, कितने सही है कितने रॉन्ग है। तो वो अपना मतलब इसमें देख करके आप चेक करके बता सकते हैं कि मैंने कितने ऑब्जेक्टिव ट्राई किए हैं, कितने सही है कितने रॉन्ग है। तो आज आप लोगों को मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम जो दे चुके हैं उनके लिए काफ़ी कठिन होता है कि कितने सही किए हैं कितने रॉन्ग किए हैं। उसमें टिक लगाने में बहुत ही मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए चलिए, आप लोग टिक लगाए होंगे तो आप लोग मिलान कर सकते हैं कि कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो चलिए, एक यह है क्वेश्चन कोड आई है और सब्जेक्ट कोड 2000 कितना है इसका 210 है। चलिए, इसका है जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान हैं। तो देखिए, इसमें है 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है +-4। तो चलिए आगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इसका यदि x - y = 6 और x² + y² = 30 है तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग को इसमें से दिया गया है, क्योंकि इसको मैंने बना करके आप लोग मारा है। तो चलिए, आप लोग को इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसको समझाने में बहुत समय लग जाएगा हमको। हमारे पास सिर्फ इसको चेक करने की छूट है कि आपको कितने देर में आप सही कर पाते हैं। तो चलिए, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 है कि मूल होंगे क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल होंगे। तो इसमें आप ये नंबर मारिए। इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैं इसको बनाया हुआ हूँ। तो चलिए, इसमें कोई मार दिया कोई नहीं, तो इसमें गलत होगा। यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। कोई बच्चा है गलत मार दिया है इसमें। द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूल क्या होंगे? मूल की प्रकृति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और असमान। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। चलिए, अभी मैं इसको केवल मैं इसका चेक करवा रहा हूँ, अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ। चलिए, आप लोग भी समझ रहे होंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो सार्वंतर ज्ञात करें। इसका थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, तो छोड़िए, इसको हटाया जाए, इसको बाद में देखा जाएगा। उसमें 5 मारा हुआ है, पता नहीं क्या 3 सही है कि रॉन्ग है। और इसके बाद 7वां प्रश्न है 21, 18, 15 में से कौन सा पद शून्य है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8वां पद शून्य है। उसके बाद समांतर श्रेणी में √7, √7, √28 और 63 का चौथा पद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 112 √, क्योंकि इसको मैंने आज सुबह ही सॉल्व किया है। चलिए, उसके बाद एक 9वां प्रश्न है, यदि 2/3 जो 2/3 और 2, 2 के किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/3। चलिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो इसका nवां पद क्या है, योगफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि आप लोगों ने सूत्र याद किया होगा। और इसका दूसरा चीज़ में यूज होता है, इसका n पद निकालने के लिए किया जाता है, n निकालने के लिए ज्ञात किया जाता है, इसका संख्या निकालने के लिए। चलिए, पद निकालने के लिए किया जाता है। दोनों है अलग अलग टाइप का है। यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 27 है एवं माध्यिका 33 है तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। तो इसका फार्मूला पर आप लोग बना करके आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर सीधे मैं बता रहा हूँ। असंभव घटना की मान क्या होती है? प्रायिकता का क्वेश्चन में असंभव घटना की मान 0 होती है। उसके बाद यदि पी किसी घटना ई के प्रायिकता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो मारे हैं उनका सही है और जो नहीं मारे हैं उनका रॉन्ग है। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मेरे चैनल पर के माध्यम से। देखिए, उसके बाद यदि किसी खेल के जीतने के लिए प्रायिकता 0.4 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसको हारने की प्रायिकता 0.6 हो जाएगी। दो सिक्के के योगपद को उछालने में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2 होगी, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.08। अंतःस्पर्श करने वाली वृत्तों को इसको छोड़ दिया जाता है, इसका मैंने मारना शायद भूल गया है। इसका शायद इसका थोड़ा दिमाग से मिस्टेक हो गया। इसका कितना होती है? दो स्पर्श वृत्तों को। वैसे भी मैं ज्योमेट्री उतना नहीं पढ़ाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। इसको अगर आप लोग मारे होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना होगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो उसका x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा? तो इसका ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको इसका सिर्फ 4 हो जाएगा। चलिए आगे। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पद का योगफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 242। चलिए, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, इसका तो अर्धगोले का हो जाता है पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है क्या? 2πr²। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3πr²। चलिए आगे। दो बिंदुओं 2, -2 और उसके बाद है -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका रुकिए थोड़ा इसका बताना पड़ेगा। इसको शायद मैंने सॉल्व नहीं किया है। जो कोई बच्चा जो टिक लगाया है उसी पर मैंने छोड़ दिया है इसको, इसलिए इसको थोड़ा सूत्र थोड़ा हमारे दिमाग में मिस्टेक हो रहा है। तो इसको आप लोग जो सॉल्व किए होंगे आप लोग बता सकते हैं कितना होगा। इसको मिस्टेक हो गया, थोड़ा इसको सॉल्व नहीं किए हैं। किसी त्रिभुज का केंद्रक 3, 0 है तो उसके दो शीर्षों का 2, 3 है तो 1 - 4 तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा, 6 और 1। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 0, 0 और 0, 4, 0 एवं 0, 1 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 4। चलिए आगे। आप लोग जानते हैं कि मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना कितना कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन सब छूट गया है उसका मैंने सोचा होगा कि उससे मैंने सोचा था कि सब क्वेश्चन को जब बना लूँगा तो लास्ट में उसको बनाऊँगा, इसलिए वो छूट गया है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो बनाइएगा आंसर होगा आप लोग मुझे कमेंट में कर सकते हैं। इसके बाद बिंदुओं -1 और 3 एवं 7 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो इसको मैंने डिस्टेंस फार्मूला से आप लोग बनाए होंगे। चलिए आइए। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा किसी बिंदुओं को x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड m/n में अंतर्विभाजित करती है तो उसका निर्देशांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे। यदि शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी? इसका राइट आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो बना सकते हैं। आप लोग फटाफट आंसर में कमेंट करके बताइए कि कितना सही किया है। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात 9:16 है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर तो उसकी त्रिज्या की ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा शायद। हाँ। उसका दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 4:9 हो जाएगा। चलिए आगे। किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर का उसके गोले का व्यास क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या का दुगुना होता है तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, व्यास दुगुना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद एक वीवीआई क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का है। यदि बहुपद इतना का मतलब 6x³ इसका -11 x² - 3x + 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा और अल्फा गामा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। चलिए। यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो x + 1 अल्फा + 1 और बीटा + 1 का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर B नंबर -3 हो जाएगा। बहुपद x² + px - q के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर -1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्य -2 और 6 है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सॉरी किधर गया?
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रैखिक समीकरण का युग्म तो x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और कॉमा 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसका समांतर मतलब दो हल के बाद इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए उतना समझाने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जा रहा है क्योंकि इसको बनाने करके बताया जाता है, मैं इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सॉल्व करने में ध्यान लगाइए अपना। के किस मान के लिए समीकरण के x प्लस 2y प्लस बराबर 5 है तो 3x प्लस y बराबर 1 तो एक अद्वितीय हल होगा। क्या अद्वितीय हल होगा। तो इसका राइट आंसर के बराबर नहीं है 6, के इज नॉट इक्वल टू 6। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हल कितने होंगे। इसको भी शायद मैंने नहीं बनाया है, इसको भी मैंने शायद छोड़ दिया है और ये भी गया है। चलिए आगे आप लोग इसका कमेंट में आंसर कीजिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 100 क्वेश्चन बनाना कितना कठिन होता है एक दिन में। और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो तो बना ही देगा, जो अगर पढ़ाने वाला है तो उसको बहुत तकलीफ होती है बनाने में, आप लोग जानते ही होंगे। और उसका y माइनस 4 बराबर 0 तो कौन सी सरल रेखा होगी तो एक अक्ष के समांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 है तो उसके बाद 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है 24 तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए मैंने कुछ बनाया कुछ छोड़ दिया है, तो चलिए इसको आप लोग जो बना है उसको पहले ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यदि y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 क्योंकि x अक्ष पर y अक्ष पर कोई भी बिंदु का नियामक 0 हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर x बराबर 0 हो जाएगा। दो घनों का आयतनों का अनुपात 1/27 है तो उसके वक्र पे इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना तो 1/9 हो जाएगा। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा। उसका राइट आंसर है करेक्ट ए। मैं समय नहीं लूँगा, सिर्फ फटाफट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। यदि 6, 8, 9 माध्य 10 है तो इसका एक समान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जितना संख्या है उतना पद, अबाई में उतना, बराबर में माध्य। यदि इसका मैं बताना चाहता हूँ तो इसका देखिए सबसे पहले इसको कैसे बनाइएगा। 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x इक्वस टू में 10 कर दीजिए। अब बटे में कितना है इसका, एक कहीं पर छूट रहा है क्या, प्लस 12 बाई में कितना है 1 2 3 4 5 बट्टे में बराबर में 10 तो कितना हो गया 14 और 9 कितना हो गया। तो 14 को 9 को छोड़िए, ऐसे ही आप बना लीजिएगा। इसको बनाने में इसको बहुत छोटा सा स्क्रीन है मोबाइल का, इसलिए बनाने में इसको बहुत तकलीफ हो रही है। आप लोग बना सकते हैं अपने। चलिए इतने तक का माध्यिका क्या होगी 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या होगी। तो इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। उसके बाद इससे पूछ रहा है बहुलक 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 22, 25, 26 का बहुलक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें सबसे अधिक बार कौन सा है वही हो जाएगा। 25 से अधिक बार है, देख लीजिए आप लोग। आंकड़ा निम्नलिखित परिसर ज्ञात की, सबसे अधिक में से सबसे कम घटाने पर जो आएगा वही परिसर कहलाएगा। देखिए इसमें से सबसे अधिक है 32 और सबसे कम है 6, तो इसमें से 32 में से 6 माइनस कीजिए तो 26 आ जाएगा। चलिए राइट आंसर 26 हो जाएगा। वर्ग अंतराल तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो दोनों को जोड़ने के बाद इस दोनों को जोड़ने के बाद देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 130 और प्लस 150 ये दोनों को जोड़ के जो नीचे से 2 से भाग दे दीजिए और जो कट किया जाएगा 140 आएगा। आप लोग देख लीजिए करके। 4 लगातार सम संख्या का माध्य 6 है तो उससे बड़ी संख्या ये भी छूट गया है क्वेश्चन। छोड़िए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है माध्य। तो संख्याओं का 27 और 962 है तो इनमें से कौन सी एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर 81 हो जाएगा। संख्या 12, 15 और 21 का मौसम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए यदि किसी घनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है क्या। तो सी नंबर इज राइट आंसर 6q + 1। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या, एक प्राकृत संख्या सही है। 22/7 जब पाई अपरिमेय संख्या होता है लेकिन 22/7 उसका मान है जो परिमेय संख्या होता है। चलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, इसका तो 2 हो जाएगा। उसके बाद चलिए
निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, जिसका पद नहीं होता है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो एक्स के जैसा कोई पद थोड़ी ना है, तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका राइट आंसर यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 है तो जी एक्स का घात 3 है, तो पी एक्स बाई जी एक्स का मान क्या होगा, तो इसका राइट। अब बहुत लोग तो इसको छोड़ भी दिए होंगे, इसका ट्राई भी नहीं किए होंगे, देख कर ही सरेंडर कर दिए होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आप लोग का 90+ रखा हुआ है। यदि बहुपद पी एक्स का शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से कौन सा पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो x-1। चलिए एक मिनट। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है तो निम्नलिखित तो पी एक्स का गुणनखंड क्या है। छोड़िए इसको, ये क्वेश्चन है जो बाद में ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लगेगा, मैं नहीं बनाया हूँ। आप लोग जानते हैं कि मोबाइल पर सॉल्व करना कितना मुश्किल होता है। यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्य का अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा बीटा का मान इसका राइट आंसर 1/4 हो जाएगा। चलिए यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से BQ + R a बराबर 37, b बराबर 4, b बराबर 4 और r बराबर 1 तक क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। चलिए जैसे 56 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक ज्ञात कीजिए। 156 का गुणनखंड निकाल दीजिए और 2 पर जितना पावर है उतना लिख दीजिए, तो 2 का पावर इसमें 2 है, 2 राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो इसका √3 है, इसका अपरिमेय संख्या है, इसका -5 - √3 यह अपरिमेय संख्या है। इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका नहीं रूट में रह जा रहा है, इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो फिर रूट में से बाहर, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का यदि 0.4 p/2 पावर n × 5 पावर m निम्नलिखित कौन सा है, राइट आंसर। चलिए परिमेय संख्या है, इसको यही हो जाएगा। इसका 10 में 100 रूट में से बाहर निकल जाएगा, 10 दशमलव शांत है, 15/1600 निम्नलिखित में मौसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए निम्नलिखित में कौन सा सभाज्य संख्या है जिसको भाग देने पर मौसा 1 प्राप्त हो। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है, तो 21। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है 31 जो अपने के अलावा दूसरे एक के अलावा और अपने के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं करती हो। युग्मपति समीकरण के इतने अनगिनत हल होंगे, तो क्या सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर। चलिए कोऑर्डिनेट इक्वेशन, उसके बाद 72 नंबर का राइट आंसर A11 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, अब मैं बोलने पर थोड़ा हमारा बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने बहुत बोल लिया है। इसके बाद 2 समरूप समीकरण के इसका नहीं बनाए हैं। समचतुर्भुज का विकर्ण है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा के निम्नलिखित में किसकी बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए इसका राइट 75 नंबर का हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कोड किसी का भी अलग भी हो तो आप लोग उससे घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन अलग अलग भी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोड अलग अलग से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है सब में। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√√3 है तो सेंटीमीटर का, तो इसकी परिमिति क्या होगी, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी परिमिति। चलिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगी, तो इसका तो फार्मूला है, इसका हो जाएगा पाई + 2 × r होता है, तो इसका r के जगह पर 12 सेंटीमीटर रख दिया गया है। वलय के एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः r एवं R एवं s वलय की क्षेत्रफल क्या हुआ, इसमें हम पाई × R - r। उसके बाद यदि वृत्त का केंद्र 8 है, लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4, तो इसकी परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। चलिए इसका √1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसके आसान कोई हो ही नहीं सकता है आपके लिए। नहीं बनाया है तो आप सबसे बड़े गधे हैं जो इस क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और प्रतिछाया की लंबाई 1:3, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर sec 30 डिग्री बाई
कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इसका 2/√3। चलिए, यदि cos इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा cos 2 बीटा। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा भुज है? तो x, तो देखिए आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन में सबसे ग्राफ बनाते हैं तो उसमें पहले x और y लिखा रहता है। सॉरी, कहाँ गया थोड़ा, x और y लिखा रहता है। देखिए, तो x को भुज बोलते हैं, y को कोटि कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। चलिए, तो -2 हो गया इसका राइट आंसर। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक 0 हो जाता है, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग बहुत बड़ा गलती किए हैं। निम्नलिखित को चतुर्थांत पर स्थित है, ये हो जाएगा कौन सा चतुर्थांत पर स्थित है? ये द्वितीय नहीं होगा, ये चतुर्थ हो जाएगा। चतुर्थ पर स्थित है, नहीं चतुर्थ पर नहीं है, सॉरी, चतुर्थ पर भी नहीं होगा। प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में हो जाता है क्या, इसका माइनस माइनस, तृतीय में हो जाता है क्या, प्लस माइनस। तृतीय पर है, तृतीय चतुर्थांत पर स्थित है, तृतीय पर। चलिए आगे चलिए, तृतीय पर ही होना चाहिए। इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसके मूल बिंदु से बिंदु की दूरी x और y है, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी? तो x² इंटू y² रूट में। और 100 चक्कर लगाने में, एक पहिया 100 चक्कर लगाने में, 1000 चक्कर लगाने में पहिया 28 किलोमीटर दूरी तय करता था। पहिए का व्यास क्या हो जाएगा? तो इसका 28 मीटर हो जाएगा। चलिए, इसका तो राइट आंसर आपको साइन थीटा हो जाता है। चलिए, इसका भी राइट आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला की देखिए, ये cos स्क्वायर थीटा है और इसको थीटा का जब 45 डिग्री बैठा दीजिए, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का जब 45 डिग्री, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए, 0 हो जाएगा सर। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है? कोसेक tan 60 डिग्री का नहीं होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 के बराबर हो जाता है। ये कोई बच्चा है जो गलत कर दिया है। इसका राइट आंसर देखिए, यदि कोई 42 डिग्री cos 58 तो y का मान निम्नलिखित कौन सा सत्य है? तो y बराबर इक्वल टू y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y, y से x बड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए, साइन 42 डिग्री बराबर p, तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माइनस p²। tan थीटा बराबर 12/15, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आप लोग बताना चाहिए, 12/13 होगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का। tan इक्वल टू tan थीटा बराबर p/q, तो p साइन थीटा माइनस q cos थीटा बाई p साइन थीटा प्लस q cos थीटा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा डी नंबर। और 7वां नंबर लास्ट प्रश्न, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, इसका साइन राइट आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए, आज आप लोग को इतना ही। आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, आप लोग कमेंट में सही इसका उत्तर दे सकते हैं, और मुझसे कितना मिस्टेक हुआ है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कितना प्रश्नों का उत्तर जो है जो आप नहीं दे पाए हैं। क्योंकि जो एक्चुअली मेरा गलती नहीं है, क्योंकि मैंने उसको क्या किया था, उसको छोड़ दिया था कि मैं उसको बाद में सॉल्व करूंगा। आप जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना कठिन होता है, और वो भी एक टीचर के लिए, क्योंकि स्टूडेंट रहता है तो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसका पढ़ा हुआ रहता है। और हमारा है जो टोटल इसमें बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय। मिलते हैं फिर अगले